जय श्री राम। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रभु राम जब चित्रकूट में प्रवेश किए तो माँ गोदावरी प्रभु राम के दर्शन के लिए अपने पिता से छिपकर चित्रकूट पहुंच गई। यही वजह है बिना पिता की आज्ञा के जब गोदावरी चित्रकूट में आई तो उसी तरह यहाँ से विलुप्त भी हो गई। भारत में नदियों का इतिहास काफी पुराना है। सदियों से नदियों का पवित्र जल न जाने कितने लोगों को पवित्र करता आ रहा है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता आ रहा है। धीरे धीरे समय बदल गया और लोगों के रहने का तरीका भी बदल गया, लेकिन नदियों ने अपना रुख नहीं बदला और आज भी निरंतर बहती जा रही हैं। एक ऐसी नदी जो महाराष्ट्र के नासिक से चित्रकूट तक का सफर तय करती है, उसको कहते हैं गुप्त गोदावरी। इस नदी का उद्गम नासिक में हुआ, लेकिन यह विलुप्त होती है चित्रकूट के गुप्त गोदावरी में। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रभु राम जब चित्रकूट में प्रवेश किया तो माँ गोदावरी प्रभु राम के दर्शन करने के लिए अपने पिता से छिपकर चित्रकूट पहुंच गई। यही वजह है बिना पिता की आज्ञा के जब गोदावरी चित्रकूट में आई तो उसी तरह से यहाँ से विलुप्त भी हो गई, जिससे उनके पिता को पता ना चले कि वह चित्रकूट गई थी। लेकिन प्रभु राम के दर्शन के लिए सभी देवी देवता चित्रकूट में ही इस गोदावरी गुफा के अंदर आकर ठहरे थे। इसलिए माँ गोदावरी भी इस गुफा के अंदर से निकल पड़ी और दर्शन किया। चरण स्पर्श के बाद वह कुछ दूर जाकर विलुप्त हो गई। इसलिए चित्रकूट में गुप्त गोदावरी का महत्व काफी बड़ा माना जाता है। गुप्त गोदावरी चित्रकूट में है। यह महर्षि गौतम ऋषि की पुत्री थी, सीता जी के मायके पक्ष की सहेली। गोदावरी अपने पिता के साथ महाराष्ट्र के पंचवटी में रहती थी। गोदावरी को जब पता चला कि प्रभु राम को चित्रकूट वनवास हुआ है और सभी तीर्थ के देवी देवता प्रभु राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, तभी गोदावरी ने अपने पिता गौतम ऋषि से आज्ञा मांगी कि मैं भी प्रभु राम के दर्शन करने के लिए चित्रकूट जाना चाहती हूँ। पिता गौतम ऋषि बोले, नहीं बेटी, प्रभु राम को मैं महाराष्ट्र के नासिक में बुला लूंगा। गोदावरी ने पिता का कहना नहीं माना। पिता से छिपकर प्रभु के दर्शन करने के लिए चित्रकूट में आ गई। जो लोग भी चित्रकूट में गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनका मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है और मन को शांति भी महसूस होती है। इतना खूबसूरत स्थान शायद पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं होगा। चित्रकूट में इस स्थान में आने के बाद काफ़ी कुछ मन को सुकून मिलता है। यहाँ पर त्रेता युग की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जय श्री राम।